कैसे हो जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? वॉकार झील। और ये कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? प्रवर्तन आप परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब इसी कारण से वो हमारा जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 होकर गुजरता है। इसका ट्रिक जानते हैं आप लोग दोस्त? मित्र पर घमसादार, मतलब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मतलब इसी सब से हो गया। हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग का मतलब पूरा निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ एक बात और, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि इसमें सभी तरह का एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दोस्त? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है जो। नागरिकता पर नागरिकता पर का नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होता है? मतलब किसी भी पर का किसी पर भी मतलब कार्रवाई करने का शक्ति किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। किसके पास होता है? भारत की संसद के पास, ठीक। अनुच्छेद बारह अनुच्छेद अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य के, किसके? राज्य के, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, SZ में। ये सब क्वेश्चन इंडियन आर्मी में ज़्यादा करके पूछता है दोस्त। इंडियन आर्मी में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा करके आता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, अगर वह चल जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति भारत का नागरिकता इसको समाप्त कर देगा। मतलब भारत के नागरिकता इसको समाप्त कर देगा कि आप भारत के निवासी नहीं हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान लागू होने के समय नागरिक की शर्तों को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 5, ठीक है। अब देखिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। किस है? संयोजी ऊतक है, ठीक है। मतलब तरल संयोजी ऊतक है। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? बल का ये सही मात्रक क्या होता है? दूरी होता है, ठीक है। रायगढ़ का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है।
पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम करता है, फ्लोएम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर बीपीएससी में देखिएगा ना, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल सीजीएल, ये सब क्वेश्चन आता है। इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आप आप लोग को इतना हार्ड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्त, समझ गया ना। आपको हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? मतलब पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? देखिए, अगर ये पौधा है तो और इसका जड़ है, तो इसका खाद्य पदार्थ मतलब पानी मतलब पूरे शरीर में कौन अति ले जाता है? जाइलम ले जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गोलकुंड किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। बिम्बिसार की हत्या किसने किया था? उसके अपने बेटे अजात शत्रु ने कर दिया था। अब देखिएगा, मोहन मेहरान मेहरान किला कहाँ स्थित है? जोधपुर और राजस्थान में, ठीक। आ- आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा में और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगरा का किला कहाँ स्थित हो गया था? आगरा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मासिक किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। देखिएगा, आप लोगों को हम कोशिका के बारे में एक गुण बता देते हैं दोस्त। ये कोशिका हो गया, ठीक है। इसको जो ऊपरी भाग से घेरता है उसको झिल्ली कहते हैं, और इसको एक भाग में घेरता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, और इसको में एक क्या होता है? केंद्रक होता है। और मतलब कोशिका में एक क्या होता है? केंद्रक होता है जो बीच में रहता है, ठीक है, जिसी को बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपने बिंबिसार ने अपने राजधानी किसे बनाया था? राजगृह को बनाया था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में हुआ था। बिहार जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? कुंवर सिंह। मतलब बिहार में जो 1857 के क्रांति का जो संभाल रहे थे, बिहार का बॉर्डर संभाल रहे थे, वह कौन था? कुंवर सिंह जी थे। कौन था? कुंवर सिंह जी बोलिएगा, जी बोलिएगा, ठीक है। ये सब महान व्यक्ति हैं। अब देखिएगा, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक है, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया और बिहार में और चित्रंजरा नदी के पास में हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है।
जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी बॉन लेबुनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोनी बॉन लेबुनहॉक ने किया था। ठीक है। किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है? समूह ओ, जो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। और ओ एक रक्त ऐसा समूह है जो ये सभी में दे सकता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कशुटों का प्रयोग। और मतलब इसका मतलब समझे दोस्त, मतलब चर्बी वाले कशुटों का मतलब समझे, मतलब गाय हो गया, सुअर हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सभी को काट कर उसको जो खाल निकलता है उसका गोली में होता पर गो गोली में करता था, गोली में लेपेट के करता था, प्रयोग करता था। ठीक है। तो जो 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 एक जवान मंगल पांडे जी थे ना, वह इसे मना कर दिए थे कि हम ये सब नहीं करेंगे इसे। ठीक है। हम अपना गाय को माता मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक। तो इसके कारण 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण यही है, चर्बी वाले करतूतों का प्रयोग। ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैल्विन था। कौन था? लॉर्ड कैल्विन था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। लाल किला, अरे नहीं, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। सफेद रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यह रोग से लड़ना और संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। मतलब जो हमारा वाइट ब्लड खून जो हमारा होता है, जो हम लोग बहा देते हैं इन्हें उन्हें, वो हमारा शरीर का रक्षा करता है। अगर आप लोग अगर गलत काम करके इन्हें उन्हें अगर बहा देते हैं तो आप लोग ये सब रोक दीजिए, क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? मतलब कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ठीक है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या और हल्का सालीय होता है। अगर 7 से अगर ज़्यादा हो गया तो सालीय हो गया। ठीक है। और अगर 7 से कम है तो ओबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओबा अम्लीय है। और 14 पॉइंट से अगर ज़्यादा हो गया, अगर अगर 14 पॉइंट से अगर ज़्यादा हो गया तो ओबा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 92% पानी होता है और 4% ऑक्सीजन होता है और बाकी होता है अन्य पदार्थ होता है। ठीक है। तो रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। और पदार्थ की चौथी अवस्था को भी क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है। भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी एवं डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वह सबसे लंबी नदी होता है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी। कौन काटता है? महानदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन काटती है? महानदी काटती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है। 2500 किलोमीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है।
अब देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की महान दीवार है। ठीक है। और देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और ये पड़ता है कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पसलियों की संख्या कितने होती है? 12, 12 एक पटी और 12 एक पटी, तो दोनों मिला के 12 दूनी 24 हो जाता है। कितना दोस्त? 24 हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? बुर्ज खलीफा और दुबई संयुक्त और ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? दुबई में पड़ता है। और संयुक्त अरब, ये कुछ अमीरात में क्या है दोस्त? ये सब पागल बना देगा यार ये। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 88,84 है, मतलब इतना नेपाल में है। नेपाल के लोग को ऐसी छोटा ना हो जाता है क्योंकि वहाँ माउंट एवरेस्ट है, मतलब वहाँ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ रहता है। ठीक है। तो जो नेपाल हो गया, नेपाल में सबसे माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉर्क। कौन है? एंजल फॉर्क। कौन है? एंजल फॉर्क। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, घबराइएगा नहीं, तो करिएगा नहीं, मतलब ये सब क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग कॉपी में अगर क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो आप लोग को तो क्या बात है, आप लोग से 1 से 2 बार अब में आप लोग का याद हो जाएगा। मतलब आप लोग कॉपी में लिखिएगा तब, और नहीं तो वीडियो को देखिएगा, लगातार देखिएगा, तब होगा याद होगा। ठीक है। अब देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होता है? अष्टपीज होता है। क्या होता है? अष्टपीज होता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा क्या कह रहा है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होता है दोस्त? अष्टपीज होता है। अष्टपीज का मतलब क्या होता है? जो कान का हड्डी होता है, जो सबसे छोटा हड्डी होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाला, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होता है? मतलब जो मनुष्य जवान हो गया है उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। कितना होता है दोस्त? 206 होता है। ठीक है। देखिएगा, गांधी जी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। ये सब बिहार पुलिस में भर भर कर क्वेश्चन आता है। ये सब बिहार पुलिस में भर भर कर क्वेश्चन आता है, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, मतलब सभी में भर भर कर क्वेश्चन आता है। ये सब, ये तो हड्डी वाला नहीं आता है, लेकिन महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फ्रांसीसी क्रांति का शुरू कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति शुरू कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी का पूरा नाम और जन्म कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। महात्मा गांधी जो क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को राजगुरु कौन थे? और देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। NaCl है दोस्त। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। कौन होता है? जिसको बोलते हैं लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लीवर, क्या बोलते हैं दोस्त, लीवर बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत बोलिए चाहे लीवर बोलिए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक अवार्ड सारणी किसने दी था, हेरनी मुजरे ने दिया था। कौन दिया था, हेरनी मुजरे ने दिया था, ठीक है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रेट ऑक्साइड नाम है, क्या है, नाइट्रेट ऑक्साइड नाम है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, किस में होता है, ठोस में होता है, किस में होता है, ठोस में होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है, किसका होता है दोस्त, दूरी का होता है, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, और ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुम के द्वारा किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरियर और बुक्का ने। ये दोनों क्या थे, भाई थे, क्या थे, दोनों भाई थे, ठीक है। अब देखा, वेदों की ओर राउटों का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर राउटों का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। कौन दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। गौतम गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये अपना कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्त, VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, जो हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। और देखिएगा और इसको बारे में पूरा भी है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, और 1921 में किए थे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई तो हो गया और क्वेश्चन भी हो गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। मतलब ये सब देखिएगा दोस्त, आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं ना, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम फतेह होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई नहीं। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एग्ज़ाम को पता कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा, विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से कौन सा समस्या होता है, बांझपन। आपको क्या बोले, सौंदर्य का विटामिन इसे कहा जाता है, विटामिन ई को। अगर विटामिन ई कमी है दोस्त, तो आपका बाल बच्चा होने में थोड़ा दिक्कत करेगा। आप लोग अभी से खाइए मैन फोर्स का गोली, क्योंकि वो वे करता है सौंदर्य का
नास्ट। ठीक है, देखिएगा, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और विटामिन दूध में मिलता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश में विटामिन कब मिलता है पता है दोस्त? आप जब सूर्य निकल रहा है तो उसमें सवेरे जो मतलब सुबह सुबह होता है उसमें मिलता है विटामिन डी। ठीक है ना? विटामिन डी मतलब सब में नहीं मिलता, सब घरे नहीं मिलता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब विटामिन सी कौची कौची में, मतलब विटामिन सी क्या क्या चीज़ में पाया जाता है? देखिए, खट्टे फल में, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, और नींबू हो गया, आंवला हो गया, और अंगूर हो गया। ठीक है, जो जो खट्टा फल है उसमें विटामिन सी मतलब पाया जाता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफ्लो। देखिए, आप विटामिन डी का रासायनिक नाम याद करने का तरीका क्या होता है बताते हैं? जैसे बोलते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डी 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 मजबूत होता है। ठीक है, और हड्डी में क्या चीज़ पाया जाता है? हड्डी में कैल्शियम की कमी से, अगर कैल्शियम आपको कमी रहेगा तो आपको हड्डी खटखट करेगा। ठीक है, तो देखिएगा विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफ्लोर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफ्लोर। चाहे रासायनिक नाम बोलिए चाहे वैज्ञानिक नाम बोलिए, दोनों एक है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। देखिए, आप लोग को पीछे बोलो ना, विटामिन सी का क्या नाम है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक है। विटामिन बी 1 थायमिन। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन है। और देखिए, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन होता है? बेरी बेरी रोग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन बी 12। और इसको कोबोलामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबोलामिन। विटामिन बी 12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबोलिन। इस समय इंडियन आर्मी में भर भर कर क्वेश्चन आता है दोस्त। इंडियन आर्मी में भर भर कर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? इंडियन आर्मी में भर भर के क्वेश्चन आता है सब विटामिन वाला। ठीक ना? अब देखिए क्या, विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? गाजर है, पपीता है, आम है, पीले रंगनी फल है, और हरी सब्जियां हैं। विटामिन ए ये सभी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। आप लोग को हम बोल रहे हैं दोस्त, ये सब क्वेश्चन आप लोग को भर भर के मिलेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन ही नहीं है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम याद करना बच्चों वाला खेल नहीं है। तो आप बच्चे भी नहीं हैं, आप लोग जा रहे हैं बनने, जवान बनने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी बनने जाना है, बाइक में मैनेजर बनने जा रहे हैं, दरोगा बनना चाहता है, टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप लोग को बी 7 का याद, विटामिन बी विटामिन विटामिन के नाम आप लोग को याद करना ही होगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, मसूरों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? फायरोडॉक्सिन है। क्या है दोस्त? फायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी 6 का नाम क्या है? फायरोडॉक्सिन है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ascorbic अम्ल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है दोस्त? रतौंधी होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, और ये सनराइट विटामिन है और इसको क्या बोलता है? सनराइट विटामिन। मतलब सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन मिलता है उसे सनराइट विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी, विटामिन बी 12। ई वी वी आई क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग समझ लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन की खोज किसने